नमस्कार बच्चों, मैं हूं अभय सर और आप लोगों का एक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में स्वागत है। आज आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो आपको हर क्लासों में पूछा तो जाता ही है और आपके कंपटीशन एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए अपने वीडियो पर चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियाँ यानी इसको बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। क्या बोल सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये जो भौतिक राशियां होती हैं इनको सबसे पहले दो भागों में डिवाइड किया गया है। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज़ और सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज़। ये चीज़ आप लोगों को सभी बुकों में और हर जगह लिखा मिल जाता है। बच्चे इसको क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? रटते हैं, भूल जाते हैं, इसी में क्वेश्चन वो गलत कर देते हैं। आज आप लोगों को ऐसे बताएंगे कि आप लोग कभी भूलोगे नहीं और भूलोगे भी तो उसको बना लोगे। देखो कैसे। सबसे पहले आते हैं अदिश राशियाँ। तो ये अगर डिफिनीशन पूछी जा रही है तो डिफिनीशन तो आप लोग लिख सकते हो, याद कर सकते हो, सभी जगहों पे एक जैसी ही लगभग मिलती है। मगर हमें बिल्कुल शार्ट डिफिनीशन याद करनी है तो क्या कर सकते हैं? अदिश राशियाँ, स्केलर राशियाँ, वे राशियाँ क्या होता है? वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण, यही शब्द हमें याद रखना है। अदिश राशियों में क्या? वे राशियां जिनमें केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। क्या है? परिमाण या मैग्नीट्यूड होता है। वो क्या? दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती? दिशा नहीं होती है। वो क्या होती है? अदिश राशियां होती हैं। या बोल सकते हैं परिमाण जो होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। परिमाण जिसमें होता है और दिशा नहीं होती है वो राशियां कैसी होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। ठीक है। तो अब हम लोग परिमाण शब्द को थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि ये बच्चे क्या करते हैं? परिमाण को रट लेते हैं, बस पता नहीं होता कि परिमाण है क्या। तो परिमाण एक ऐसी मात्रा से संबंधित यूनिट है जो किसी चीज़ की मात्रा को व्यक्त करती है। उसे क्या बोलते हैं? परिमाण या मैग्नीट्यूड। जैसे कोई पदार्थ तुम्हारा है, ले लो तुम चीनी ले लो, या जल ले लो, या कोई लंबाई वाली चीज़ ले लो। तो ये क्या चीज़ें हैं? उसकी मात्रा को प्रदर्शित करेंगी। जो मात्रात्मक चीज़ें प्रदर्शित करती हैं उसकी यूनिट जो होती है वही होती है हमारी परिमाण। उसको काहे में प्रदर्शित करते हैं? परिमाण। और एक हिसाब से बोल सकते हैं कोई भी भौतिक राशि बिना परिमाण के नहीं हो सकती है। जिसमें परिमाण होगा वही हमारी भौतिक राशि होगी। यानी सारी भौतिक राशियाँ, चाहे वो सदिश हो चाहे अदिश हो, सब में परिमाण का होना पाया जाता है। ठीक है। ये चीज़ तुम्हें अगर क्लियर हो जाएगी कि परिमाण तो दोनों में पाया जाता है, सब में पाया जाता है, तो परिमाण तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप डिफिनीशन देख सकते हैं। वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? दिशा नहीं होती है। अभी तक हमें पता है भौतिक राशियों में सब में परिमाण होता है, बस अदिश राशियों में क्या होता है? दिशा नहीं होती है। यानी दिशा हमें ज्ञात नहीं होती है, परिमाण ही केवल ज्ञात होता है। तो वो राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। एग्जाम्पल कुछ देख सकते हैं। जैसे हमारा द्रव्यमान जो है उसमें हमें दिशा नहीं ज्ञात होती है। कोई द्रव्यमान है, जैसे हम कहीं पे जाएं, बोल दें कि हमें 1 किलो आलू दे दो, तो वो थोड़ी ना बताएगा नहीं भैया हमें बाएं साइड में 1 किलो आलू दे दो या दाएं साइड में 1 किलो आलू दे दो। वो लेगा तो 1 किलो आलू, अब तुम्हें बाएं दाएं रखना है वो तुम जानो। ठीक है। तो 1 किलो आलू, तो इसका क्या है? परिमाण है, दिशा नहीं है। इसी प्रकार दूरी का भी क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। कैसे? बोल दिया गया तुमसे भैया 5 किलोमीटर दूर है, हम बोल रहे हैं कि हमारा घर हमारे कॉलेज से 5 किलोमीटर दूर है, तो हमें दूरी बताई गई ना। क्या बताई गई? दूरी बताई गई। तो दूरी हम जानते हैं, ये तो नहीं जानते पूरब में 5 किलोमीटर है या पश्चिम में 5 किलोमीटर है। तो सिर्फ दूरी अगर बताना है तो उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उसमें क्या होगा? तुम्हारा परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो जिन राशियों में मैग्नीट्यूड पाया जाता है वो हमारे क्या होते हैं? अदिश राशियां होती हैं, मगर डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। ऐसी सारी राशियां, तुम्हारा द्रव्यमान है, दूरी है, ताप भी ले सकते हैं, इतना ताप, दिशा नहीं बताएंगे इस दिशा में इतना ताप, धारा है, समय है। ठीक है। समय बताएंगे 2 घंटा। ठीक है। दिशा नहीं बताएंगे किस दिशा में 2 घंटा। तो डायरेक्शन इससे हमें नहीं पता लग रहा है। द्रव्यमान से भी डायरेक्शन नहीं पता लगेगा, दूरी से भी डायरेक्शन नहीं होगा, ताप में भी, धारा में भी नहीं होगा, समय में भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा, कोई दिशा नहीं होगी। हम चाल पे आते हैं। चाल में भी कोई दिशा नहीं होगी। आयतन में तो दिशा होती ही नहीं। और दाब
दाब में भी दिशा नहीं होगी, कार्य में भी दिशा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। बल तो हम लगाएंगे, अब इधर भी विस्थापित हो सकता है, इधर भी विस्थापित हो सकता है, किधर भी विस्थापित हो गया तो इधर विस्थापित हो गया, तो कार्य तो हुआ, विस्थापन हुआ तो कार्य हुआ, मगर दिशा नहीं है, तो इसलिए क्या है? अदिश राशि है। ऊर्जा भी और शक्ति, ये सारी हमारी क्या है? अदिश राशियां हैं। क्यों अदिश है? क्योंकि सबका परिमाण हमें पता है। सबका क्या पता है? परिमाण हमें पता है, मैग्नीट्यूड सबका पता है, और मैग्नीट्यूड तो पता होगा ही, पहले ही तुम लोग बता दिए कि परिमाण तो सबका होगा, परिमाण सबका होगा जितनी भौतिक राशियाँ होंगी, मगर अदिश राशियों में दिशा नहीं होती है। ठीक है, अब इसी के अपोजिट में जाते हैं। क्या हो गया? सदिश राशियाँ, यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? अब वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वेक्टर में बस डिफरेंस इतना आता है, वे राशियाँ जिनमें परिमाण तो सब में होता है, तो इसमें था तो इसमें भी होगा, क्योंकि भौतिक राशियाँ हैं। तो परिमाण, जिनमें परिमाण व दिशा, बस डिफरेंस ये आ रहा है कि इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, इसमें दिशा भी पाई जाती है, दिशा का भी ज्ञान होता है। सदिश राशियों में परिमाण तथा दिशा दोनों का ज्ञान होता है, तो वो राशियाँ कैसी होती हैं? सदिश राशियाँ होती हैं, वेक्टर राशियाँ होती हैं। आप समझ कैसे सकते हैं वेक्टर राशियाँ? तो देख लो, जैसे विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के मध्य का स्थान, दो बिंदुओं के मध्य का स्थान। अगर इस बिंदु से ये बिंदु जो होगा किसी दिशा में ही तो होगा, ये बिंदु किसी दिशा में ही तो होगा, तो वो उसके क्या होगा? विस्थापन, यानी इसमें डायरेक्शन क्लियर हो रही है, विस्थापन में दिशा क्लियर हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और वेग, एक चीज़ तुम लोगों को याद रखने वाली है कि वेग हमारा क्या है? सदिश है, और चाल क्या है? अदिश है। ठीक है, चाल क्या है? अदिश है, और वेग क्या है? सदिश है। क्योंकि वेग में क्या होता है? वेग में विस्थापन आता है। वेग में क्या आता है? विस्थापन आता है। ठीक है, या यहाँ पे बोल सकते हैं वेग में विस्थापन आता है, तो विस्थापन कहाँ पे है? सदिश में है, तो वेग हमारा क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। ठीक है, और चाल क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा। इसी प्रकार संवेग भी क्या है हमारा? सदिश है। त्वरण भी क्या है? सदिश है। क्यों सदिश है? त्वरण क्या होता है? F बराबर ma त्वरण बल होता है, तो त्वरण क्या होगा? A बराबर F/m, बल बटे द्रव्यमान। त्वरण क्या होगा? बल बटे द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो क्या होगा? बल बटे द्रव्यमान, तो बल क्या है? सदिश है, तो बल सदिश है, तो त्वरण भी क्या होगा? सदिश होगा। और इधर आवेग भी सदिश होगा, बल तो सदिश ही है, और भार भी हमारा सदिश होगा। ठीक है, अब तो ये हो गया सदिश और अदिश। अब इसमें हमें अंतर ढूंढना है। जैसे हमें कोई क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश है, तो इसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट पे फोकस करेंगे। उसी को अगर दिमाग में रख रहे हैं तो हमें टाइम निकालना भी नहीं पड़ेगा, 1 सेकंड में हम बता देंगे। जैसे अगर सदिश राशियां आती हैं, तो सदिश राशियों में हम लोगों को याद रखना है वेग। क्या याद रखना है? वेग। जिन राशियों में नाम में वेग आ रहा है वो क्या है? सदिश हैं। देखो, जैसे वेग, संवेग, आवेग, यानी ये जो वेग वाली आ रही है, ये तो सदिश राशियां है ही। ठीक है, तो वेग से भी हम एक क्लू ले सकते हैं कि जिनमें वेग आ रहा है वो हमारी क्या है? सदिश राशियां हैं। और दूसरी चीज़ पे जाते हैं। अगर हमें ये नॉर्मल चीज़ें समझ में आ गई हैं कि द्रव्यमान दिशा नहीं होती, दूरी में दिशा नहीं होती है, समय में दिशा नहीं होती, चाल में दिशा नहीं होती है, तो ये सारी क्या होती है? हमारी अदिश राशियाँ होती हैं। अगर इन्हें हमें निकालना है, जैसे कोई नई राशि वो दे दिए, कोई नया दे दें और बोले कि उसमें बताओ तुम क्या होगा। जैसे तुम्हारा नया दे दे बल दे दे, क्या दे दे? बल दे दे। अब बल तुम्हें याद नहीं आ रहा है कि बल सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो हम क्या करेंगे? सूत्र तो हमें याद ही होगा, बल बराबर क्या होता है? ऐसे याद कर सकते हैं, F = ma होता है। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, m क्या हो गया हमारा? द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये हो गया। F हो गया तुम्हारा द्रव्यमान, A हो गया त्वरण। अब हमें ज्ञात करना है बल क्या है,
तो बल को हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि द्रव्यमान, अब देखो हमारा द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान हमारा क्या है, किस में है, द्रव्यमान सदिश में है कि अदिश में, द्रव्यमान हमारा है अदिश में, और त्वरण किस में है, सदिश में। तो इसमें ये राशि कैसी हो जाएगी, बल कैसा हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। क्यों सदिश हो जाएगा, क्योंकि सदिश राशि जो होती है वो डोमिनेंट होती है। सदिश क्या होती है, डोमिनेंट होती है, प्रभावी होती है। सदिश क्या होती है, प्रभावी होती है। सदिश राशि क्या होती है, प्रभावी होती है। अगर कहीं पे कोई ऐसा फार्मूला बन रहा है, जैसे ये बल बन गया, ऐसे कोई भी फार्मूला बन रहा है जो दो फार्मूलों के संयोग से बना है, जैसे बल बना है, कार्य भी बनेगा तुम्हारा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, जैसे ये क्या बन गया, कार्य बन गया। ठीक है, तो जो तुम्हारा काहे से बनेगा, दो फार्मूलों से मिलकर बनेगा। तो दो फार्मूलों में अगर एक भी सदिश राशि है जिनसे मिलकर बना है, उसमें कोई एक भी सदिश है, तो वो पूरी राशि को क्या बनाएगा, सदिश बनाएगा। अब कैसे देख सकते हो, जैसे ये कार्य है तुम्हारा, कार्य, अब हमें पता करना है कि कार्य जो है वो किनसे मिलकर बना है, कार्य किनसे मिलकर बना है। कार्य W बराबर FS, W बराबर क्या है, F.S। ठीक है, F.S है, तो बल गुणे विस्थापन। अब इसमें देख लो, इसमें बोल रहे हैं बल भी है यहाँ पे और क्या है, विस्थापन भी है, ये दोनों सदिश हैं। तो ये अदिश कैसे हो गई, क्योंकि डॉट, एक रूल हमें याद रखना, डॉट हमेशा क्या करता है, स्केलर होता है, अदिश होता है। डॉट क्या होता है, अदिश होता है, और क्रॉस क्या होता है, सदिश होता है। इसको भी एक बार हम समझ सकते हैं, जैसे वेक्टर इनटू वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर। अगर हम बोल दें वेक्टर डॉट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, स्केलर। यानी डॉट में हम स्केलर लेते हैं और क्रॉस में वेक्टर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, डॉट है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इन राशियों को निकालने के लिए शार्ट में आप लोग देख भी सकते हैं कि कैसे कैसे इनको हम याद कर सकते हैं, और इससे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि डोमिनेंट क्या होता है, हमारा सदिश। अगर सदिश किसी में है तो वो राशि कैसी बनेगी, सदिश ही बनेगी। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। धन्यवाद।